देखो, हम सब पढ़ रहे थे किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिकी यंत्र। चलो यार, किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र, प्रकाशिक यंत्र। देखो से जल्दी देखो यार। चलो, उसमें हम लोग पढ़ रहे थे लेंस। तो लेंस क्या होता है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं, समझे उसको। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग लेंस द्वारा प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है एक डायग्राम में। तो समझो, ए है कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल लेंस। क्या जी? उत्तल लेंस। और ये क्या है? अवतल लेंस। अवतल लेंस, बोलो मशांत रहो। उत्तल लेंस चाहे ऐसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है? अवतल लेंस। सही है। तो एक मिला है उत्तल लेंस, दूसरा मिला क्या है? अवतल लेंस। इसमें होते हैं दो चीज। क्या चीज? दो चीज समझो पहले। मान लो ये है अवतल लेंस। क्या है? अवतल लेंस। एक मिनट देखो इधर, ये है अवतल लेंस मान लिया मैंने। प्रकाशिक केंद्र क्या होता है? बोलो मत, सब इधर देखो जी। प्रकाशिक केंद्र तो किसी लेंस का वह बिंदु, किसी लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, ठीक, जिससे होकर गुजरने वाली प्रकाश किरणें क्या होती हैं? अपने मार्ग पर पुनः क्या होती हैं? वापस लौट आती है। उसको हम लोग कहते हैं क्या? उस बिंदु को लेंस का प्रकाशिक केंद्र। वहां पर दर्पण में हम लोग इसको क्या बोलते हैं? ध्रुव बोलते। क्या बोलते हैं? ध्रुव। यहां क्या है? प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र। एक हो गया प्रकाशिक केंद्र, दूसरा होता है फोकस। क्या होता है? दर्पण में एक फोकस था, लेकिन लेंस में दो फोकस होते हैं। दोनों फोकस समझो। ये है पहला फोकस, ये है दूसरा फोकस। अब तो कैसे? पहला फोकस क्या होता है? मान लो हम बात करें उत्तल लेंस के लिए, तो मुख्य अक्ष पर स्थित, ये मुख्य अक्ष क्या है? मुख्य अक्ष है। एक मिनट, ये प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। बहुत ज्यादा लंबा ढांचा नहीं बनवाएंगे, तो रट्टा मारो फिर उसी में, रट्टा मारते रहो। फिर मुख्य अक्ष पर स्थित हुआ बिंदु, मुख्य अक्ष पर स्थित हुआ बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, उसको हम लोग कहते क्या है? लेंस का प्रथम फोकस। क्या बोलते हैं? लेंस का प्रथम फोकस। ये तो हुआ उत्तल लेंस के लिए। अगर हम यही बात करेंगे अवतल लेंस के लिए, तो लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित हुआ बिंदु जिससे प्रकाश किरणें लेंस टकराने के बाद क्या होती है? मुख्य अक्ष के समांतर जाती हुई प्रतीत होती है। तो यहां पर हम लोग क्या जोड़ देते हैं? प्रतीत होती है। मतलब मुख्य अक्ष पर स्थित हुआ बिंदु, ठीक, मुख्य अक्ष पर स्थित हुआ बिंदु जिससे प्रकाश किरणें लेंस टकराने के बाद क्या होती है? मुख्य अक्ष के समांतर जाती हुई प्रतीत होती है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? ठीक, तो ये है उत्तल लेंस का प्रथम मुख्य फोकस। इधर क्या होता है? अवतल। उत्तलवा का प्रथम फोकस इधर होता है, अवतलवा का इधर होता है। तो जब दोनों को मिलाकर बोलोगे, क्या बोलोगे? मुख्य अक्ष पर स्थित हुआ बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती हुई या जाती हुई प्रतीत होती हैं। यहां बोलोगे गुजरती हुई, यहां क्या बोलोगे? प्रतीत होती है। जाती हुई प्रतीत होती हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लेंस का प्रथम फोकस। क्या बोलेंगे? लेंस का प्रथम फोकस। लिख लोगे ना? जरूर लिखना नहीं है। फिर से एक बार, किसी लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित हुआ बिंदु जिससे होकर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती हुई या जाती हुई, यहां बोलो क्या? गुजरती हुई। यहां क्या बोलोगे? जाती हुई प्रतीत होती है। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लेंस का प्रथम मुख्य फोकस।
बात समझ में आई? ठीक। यहां बोल रहा है मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे प्रकाश किरणें लेंस टकराने के बाद मुख्य अक्ष के समांतर गुजरती हुई या जाती हुई प्रतीत होती है, उसको प्रथम फोकस। यहां क्या बोलोगे? फिर देखो, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली, क्या मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से टकराने के बाद जिस मुख्य अक्ष पर स्थित, फिर से लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से टकराने के बाद मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से गुजरती हुई या आती हुई, गुजरती हुई या आती हुई प्रतीत होती हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लेंस का द्वितीय फोकस। तो उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस इधर होता है, दाहिने साइड, और उत्तल लेंस का द्वितीय फोकस इधर होता है, बाएं साइड। लिखवाना पड़ेगा, हाँ, जरूरी है नहीं, क्या लिखा बच्चे तरह। ठीक। तो लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से गुजरती हुई या जाती हुई प्रतीत होती हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लेंस का द्वितीय फोकस। इतना बात समझ में आई? अब आगे देखो, प्रतिबिंब का बनना। जिस प्रकार हम लोगों ने दर्पण पढ़ा था, उसी पर हम लोग यहां पढ़ेंगे लेंस में प्रतिबिंब कैसे बनता है। यह है उत्तल लेंस। बहुत ध्यान समझो, कहीं भूलोगे नहीं तुम, जीवन भर याद रहेगा। कभी सातों जन्म। अब आगे भगवान जाने, आगे देखो इधर। ठीक। तो वही चीज है। तो ये क्या है? उत्तल लेंस। बोलो मत। ठीक। उत्तल लेंस, इसमें हम लोग जिस प्रकार से दर्पण में वस्तु को 6 कंडीशन रख रहे थे, पूरा सेम टू सेम वही प्रोसेस है। हमने बोला था अवतल दर्पण में जैसे प्रतिबिंब बनेगा वैसे दर्पण उत्तल लेंस में बनेगा। उत्तल दर्पण जैसे प्रतिबिंब बनेगा वैसे दर्पण वैसे प्रतिबिंब अवतल लेंस में बनेगा। क्यों? अवतल लेंस भी प्रकाश को अपसरित करता है, उत्तल लेंस भी प्रकाश को अपसरित करता है, प्रकाश को समेटने का काम करता है, प्रकाश को एक स्थान पर लाने का काम करता है। उत्तल लेंस भी प्रकाश को प्रसारित, उत्तल दर्पण प्रकाश को प्रसारित करने का काम करता है और अवतल लेंस भी प्रकाश को प्रसारित करने का काम करता है। आगे देखो यार, चलो। तो पहले कंडीशन में वस्तु कहां रखा गया? पहले कंडीशन में जो वस्तु रखा गया, बिंब रखा गया, वो कहां रखा गया जी? अनंत पर। कहां रखा गया? अनंत पर। जब वस्तु रखा जाएगा अनंत पर, कहां रखा जाएगा? अनंत पर। तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? द्वितीय मुख्य फोकस पर। कहां बनेगा? द्वितीय मुख्य फोकस पर। कैसा बनेगा? बिंदु के आकार का। कैसा? बिंदु के आकार। तो कैसा बनेगा? उल्टा सीधा वास्तविक। क्या बनेगा? जब वास्तविक का नाम ले ही लिया, क्या बनेगा? उल्टा। ये पहला कंडीशन। जैसे जैसे वस्तु प्रकाशिक केंद्र की ओर जाएगी वैसे वैसे प्रतिबिंब अनंत की ओर जाएगा। पीछे देख चुके हो। अगले कंडीशन में वस्तु कहां रखी गई? अगले कंडीशन में बिंब कहां रखा गया? अनंत और द्वितीय मुख्य फोकस। वही प्रथम मुख्य फोकस को कहते हैं ना। ठीक। के बीच। ठीक। तो बताओ यहां रखा गया तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? द्वितीय मुख्य फोकस और F2 और 2F2 के। ऐसे बोलोगे। जब बिंब अनंत और 2F1 के बीच रखा जाएगा तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? F2 और 2F2 के बीच। कैसा बनेगा? छोटा। क्या बनेगा? यहां बना बिंदु के कारक, यहां क्या बना? छोटा। और क्या बनेगा? वास्तविक। वास्तविक नाम ले ही लिया, उल्टा बना। आगे वस्तु कहां चला गया? 2F1 पर। कहां पर जी? जब वस्तु जाएगा 2F1 पर तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? याद करो, जब वस्तु रखा गया था वक्रता केंद्र पर, अवतल दर्पण में जब वस्तु रखा गया था वक्रता केंद्र पर, प्रतिबिंब कहां बना था? वक्रता उसी के बराबर बना था। उसी के, यानी इस कंडीशन में प्रतिबिंब यहां बनेगा। कैसे बनेगा? वस्तु के बराबर। लेकिन क्या रहेगा? जब वास्तविक कह ही दिया क्या बनेगा? उल्टा। आ रहा है बच्चों तरफ और लिखवाएं। जब वस्तु रखा जाएगा 2F1 पर प्रतिबिंब बनेगा बराबर वास्तविक उल्टा।
आगे। जब वस्तु कहां रखा जाएगा? 2f1 और किसके बीच? f1 के बीच। जब वस्तु 2f1 और f1 के बीच रखा जाएगा तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? 2f2 और अनंत के। कैसे? वस्तु से थोड़ा बड़ा, वस्तु से यहां तक बराबर हुआ, अब क्या बनेगा? थोड़ा बड़ा, थोड़ा थोड़ा। ठीक, ऐसे मत लिखो। ठीक, थोड़ा बड़ा, थोड़ा बड़ा। और क्या बनेगा? वास्तविक, रियल और उल्टा। अगला, वस्तु कहां रखा गया? प्रथम मुख्य फोकस पर। जब वस्तु प्रथम मुख्य फोकस पर रखा जाएगा प्रतिबिंब कहां बनेगा? एकदम मिला लो, उल्टा दर्पण वाला कंडीशन हो रहा, मिला लो, उसमें देख लो, तुम देख लो। ठीक, कहां बनेगा प्रतिबिंब? अवतल दर्पण खोल के बैठ जाओ, देखो पूरा से बन रहा होगा, सेम सेम। अनंत पर वास्तविक, और क्या बनेगा? अनंत। अरे घबरा गया। ठीक, अब जान ही रहे होगा, बड़ा बने, क्या बनेगा जी? बड़ा, वास्तविक बनेगा, और क्या बनेगा? उल्टा। अनंत पर तो बन ही रहा, देख ही रहे हो। बस एक ही अपवाद था, जब वस्तु कहां रखा गया था? वहां पर ध्रुव और फोकस के बीच, यहां पर प्रकाश के केंद्र और प्रथम मुख्य फोकस के बीच। तो प्रतिबिंब इधर ही बनेगा। जब इधर ही बनेगा, यहां रखा जाएगा, यही कहां बना? 2f1 के पीछे थोड़ा बना, यानी अनंत और 2f1 के बीच बनता है, क्या सकते हो? और कैसे बनेगा? यहां पर बात कर रहे हैं पर्टिकुलर, यहां पर कैसे बनेगा? बहुत बड़ा, बहुत, वस्तु से बहुत बड़ा, और आभासी बनेगा, और सीधा बनेगा। सीधा, खत्म हो गया। आगे देखो, अगला हम बात करते हैं अवतल लेंस। क्या जी? अवतल लेंस। अवतल लेंस में दो कंडीशन हम लोग वस्तु रखते हैं, बिंब को रखते हैं। पहले कंडीशन, बिंब कहां रखा जाता है? अनंत पर। कहां जी? जब बिंब को रखोगे अनंत पर तो प्रतिबिंब अवतल लेंस में उधर ही बनता है। कहां बनेगा? कहां बनेगा? द्वितीय मुख्य फोकस पर, यानी f2 पर। कहां बनेगा? f2 पर। कैसे बनेगा? बहुत छोटा, क्या? बिंदु के आकार का। ठीक, बिंदु के आकार का। और क्या बनेगा यहां पर? आभासी। क्या बनेगा? और क्या बनेगा? सीधा। ठीक, अगला वस्तु कहां रखा गया? 2f2 पर। कहां रखा गया जी? जब वस्तु 2f2 पर रखा जाएगा तो प्रतिबिंब कहां बनेगा? f2 और प्रकाशीय केंद्र के। यहां क्या बनेगा? ठीक, एक मिनट, यहां बनेगा थोड़ा बड़ा, यहां बना बड़ा, यहां क्या बनेगा? बिंदु जैसे। तो यहां छोटा रहेगा। चलो, यहां पर आभासी और सीधा बनेगा। बताओ, किसी कोई डाउट? बताओ फटाक से, फटाक जल्दी से। हेडिंग लिखो, हेडिंग। उत्तल लेंस द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब। उत्तल लेंस, पहले इसको बना लेना इधर बगल में, तो इसको हेडिंग डालना। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब, प्रतिबिंब बनने की स्थिति, बनने की स्थिति। और यहां लिखना अवतल लेंस द्वारा, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने की स्थिति। बनाओ फटाक से। चलो आगे देखो, अगला लेंस का सूत्र। बोलो मत, लेंस सूत्र डालो। लेंस सूत्र, उसमें लिखो उत्तल लेंस का सूत्र। उत्तल लेंस का सूत्र
सबका ध्यान दोनों फटाक देखो यार, समझो। चलो चलो, पहली प्रकाश ये क्या रखा गया जी? बिंब। क्या रखा गया था? बिंब। ये वस्तु है, ये क्या है? बिंब। सबका ध्यान देना चाहिए। चलो, तो बिंब से एक प्रकाश किरण क्या हुई? मुख्य अक्ष के समांतर गई। वो कहां जाएगी? द्वितीय फोकस से। कहां गई? द्वितीय फोकस से। तो जरा कहां गई? प्रकाशीय केंद्र से। वहीं से पुनः क्या हो जाएगी? जहां दोनों कांटे क्या बना? इमेज बना, प्रतिबिंब बना। और इमेज कैसे बनेगा? उल्टा। मान लो कहीं वस्तु रखा गया, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहां जो प्रतिबिंब बना क्या बना? उल्टा बना। ये है प्रतिबिंब। क्या है? प्रतिबिंब। ध्यान समझना, क्योंकि इस चीज के लिए मैं बात कर चुका हूं दर्पण में, इसमें बहुत टेंशन होना चाहिए। अब बताओ, ये है प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब हम लोग किसे दिखाते हैं? वी से कि यू से? वी से। तो यहां दूरी हो गई इसकी वी। ये क्या है? फोकस। किसे दिखाते हो? एफ से। है हो गए हैं तक एफ, सब जान ही रहे हो, ठीक। और ये वस्तु, वस्तु कितना हो गई? यू। इतना जान के, ठीक। अब मैं लिखूं, सब लोग ध्यान दे। देखो देखो, रटो मत, समझ लोगे, अपने मन उतार लोगे, ठीक। समझ ध्यान से। माना, माना लेंस, माना लेंस के प्रकाशिक केंद्र, माना लेंस के प्रकाशिक केंद्र ओ से, ओ से ओ से दूरी यू पर एक वस्तु ए बी रखी है, जिसका प्रतिबिंब, जिसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश प्राप्त होता है। बस इतना लिखना है, थोड़ा अपने हिसाब से, अट्टा तो मारना नहीं है। क्या लिखोगे? प्रकाशिक केंद्र से वस्तु दूरी कितना है? यू। प्रकाशिक केंद्र से, प्रकाशिक केंद्र से वस्तु की दूरी यू, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की दूरी कितना? वी। वाह, क्या? फोकस दूरी एफ है। सही है? सबका ध्यान देना चाहिए, सबका ध्यान। वस्तु दूरी हो गई यू, प्रतिबिंब की दूरी वी, फोकस दूरी एफ। अब देखो इधर, जिस प्रकार हम लोग वहां पर लिए थे, दो त्रिभुज समरूप दिखाए थे, यहां भी दिखाएंगे। देखिए ध्यान से, पहला त्रिभुज है वाला है, ए बी ओ ए। दिखा त्रिभुज? त्रिभुज दिखा ना? एक त्रिभुज हुआ। दूसरा त्रिभुज देखो, ए डैश, नहीं एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, ए डैश बी डैश ओ। दिखा त्रिभुज? दो त्रिभुज ना, दो त्रिभुज बने। मैं लिख रहा हूं, सही चल रहा है गलत? सही चल रहा है। लिखो तब, त्रिभुज, त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश ओ में एक को मैं समरूप सिद्ध कर रहा हूं। ये वाला कोण, ये वाले कोण क्या होगा? बराबर होगा। प्रत्येक कोण समकोण। हमने बोला था समरूपता के लिए दो चीज दिखाना होता है, समान समता के लिए तीन चीज, ठीक। तो क्या दिखाओगे? इधर मैं दिखा दे रहा हूं, कोण ए बी ओ बराबर होगा कोण ए डैश बी ओके, ए डैश बी डैश ओ। प्रत्येक 90 लिख लो, ठीक। अगला ई वाला कोण क्या होगा? शीर्षाभिमुख कोण। तो कोण ए ओ बी बराबर होगा कोण ए डैश ओ बी डैश। क्या? बस हमको समरूपता के लिए दो चीज चाहिए होता है, दो चीज मिल चुका है, दो कोण बराबर आ चुके हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं अब स्वतंत्रता पूर्वक कि दोनों त्रिभुज क्या है? समरूप है। इसलिए इधर मैं लिख रहा हूं, इस चीज को ध्यान रहे, त्रिभुज ए ओ बी समरूप है।
त्रिभुज ए डैश बी ओ डैश, जब समरूप है ओ, ठीक, जब समरूप है तो हम कह सकते हैं कि ए बी का रेशियो ए डैश बी डैश क्या होगा, ए डैश बी डैश बटे क्या लिखूंगा, बोलो नहीं, ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर किसके होगा, बीओ ना जी, बीओ बटे बी डैश ओ, समीकरण 1। इसी प्रकार पूरा पीछे पढ़ के उसमें मैं थोड़ा स्थिर बता रहा हूं। इसी प्रकार अब देखो त्रिभुज, अगर त्रिभुज देखो, बहुत ध्यान दिखना, एक त्रिभुज हे बन रहा है, हे, देख पा रहे हो, ए वाला थोड़ा मोटा हो गया, ठीक, ए वाला एक त्रिभुज है, अरे त्रिभुज कौन है, एक त्रिभुज है, ये वाला है, ई, दिखा होगा, दिखा रे भैया, एक त्रिभुज है ही है ई वाला, और एक त्रिभुज है ही है ऐसे, अब दिखा होगा, ठीक। चलो तो लिखता हूं मैं, त्रिभुज ओ एफ एल में, त्रिभुज लेंस है, मान लो जैसे हम यह मान था ना, यह मिरर था, त्रिभुज ओ एफ एल तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ में, ए डैश बी डैश एफ, बताओ ए बी दोनों क्या होगा जी, समरूप होंगे, ई वाला कोण इस कोण के 90 बराबर होगा, और एक कोण कोण क्या होंगे, शीर्षा द्विमुख कोण। चलो लिखो आगे, क्या लिखूंगा, ए डैश बी डैश येलो ओ बटे ए डैश बी डैश बराबर ओ एफ बटे एफ बी डैश, समीकरण 2 आ गया। अब तुम लोग जानते हो यह एक रेक्टेंगल क्या है, आयत, और आयतवा की आमने सामने भुजवा क्या होती है, तो ए बी किसके बराबर होगा, ए बी बराबर होगा, या लोग चाहे वह बोलो, ठीक, मैं डाल लिख रहा हूं, परंतु बोलो मत, परंतु ए बी बराबर क्या जी, एल ओ, जानिए आयत है, जब बराबर हो जाएगा तो येलो का स्थान क्या लिख सकता हूं मैं, ए बी, ठीक, रखो उधर, लिख दो यहीं पर, थोड़ा लिख दे रहा हूं, तो ए बी बटे ए डैश बी डैश बराबर ओ एफ बटे एफ बी डैश। अब इसको करो समीकरण नंबर 2, हे मिटा दो, समीकरण है तो तुलना करो, हे वाला सफा चट, हे बचेगा, खत्म हो गया ना, तुलना करने पर क्या होता है, जो बराबर होता क्या होता है, खत्म। तो समीकरण 1 हुआ, समीकरण 2 की तुलना करने पर चलो हो जाएगा, ठीक। आ चुका है हमारे पास बीओ बटे वी डैश, इसको लखवा मार गया, एक मिनट चल नहीं रहा है, बीओ बटे है कितना आया, ओ एफ बटे एफ बी डैश। देखो यार, बीओ सही है, सभी दूरियां कहां नापी जाएंगी, दर्पणवा में ध्रुव से, लेंसवा में प्रकाशित, इसके साथ ओ है सही है, इसके साथ ओ है सही है, इसके साथ ओ है सही है, ये क्या है, ये गड़बड़ है। दर्पणवा में देखो जिसके साथ पी है, सबको पी करना पड़ा था, सबके आगे लगाना पड़ा पी, क्योंकि दूरी कहां नापते हैं, पी से, ध्रुव से, यहां क्या नापोगे, प्रकाशित, तो ये तीनों सही है, ये वाला गड़बड़ है, तो इसको बना लेते हैं बगल में ही, तो बीओ बटे बी डैश ओ बराबर ओ एफ बटे एफ बी डैश निकालना है, हे एफ बी डैश, तो ओ बी डैश में से अगर ओ एफ घटा दो तो क्या नहीं निकल आएगा, ओ बी डैश में हटना में से हटना घटा दू, हटा निकल आएगा,
तो ओ बी डैश माइनस क्या ओ एफ। अब तुम केयर करो, सब आगे क्या लग चुका है, आगे पीछे कहीं भी क्या लग चुका है, ओ लग चुका है, बस खत्म हो गया। बोलो, थोड़ा मैं इसको ध्यान कराऊं, ठीक ना, 1 मिनट यही लिख देता हूं, नहीं तो मिला घबरा जाएंगे। बी ओ बटे बी डैश ओ बराबर ओ एफ बटे ओ बी डैश माइनस ओ, यही मिटा देता हूं। अब देखो यार, अब सब लोग बताओ बीओ क्या है, बीओ और कौन, चाहे लेंस हो, चाहे दर्पण हो, चाहे कुछ भी हो, यू क्या होता, पॉजिटिव निगेटिव, निगेटिव माइनस यू बटे बी डैश ओ क्या है वी, और उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस में जो दूरियां दाहिने तरफ नीचे की ओर मापी जाती हैं, वही तुम लोग जान लेना आज तक, उत्तल लेंस की प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी दोनों क्या होती है, पॉजिटिव होती है। क्या होती है, पॉजिटिव। तो यहां पर क्या रखोगे, v बराबर ओ एफ फोकस दूरी है एफ बटे ओ बी डैश क्या है, प्रतिबिंब, ओ एफ क्या है, फोकस, बी माइनस एफ। गुणा करो फटाक से, गुणा करो फटाक से, बोलो क्या आएगा, माइनस यू वी प्लस यू एफ। ठीक, चलो एफ बी लीजिए, ठीक है ना, सही जी। एक काम करो, इस यूबी को उधर ले जाओ, जब यूबी उधर लेके जाओगे क्या बने बताओ, तो यू एफ प्लस, एक मिनट इसको लिखो तुम एफ यू, ठीक, तो एफ यू प्लस, ठीक, क्या हो गया, एफ वी बराबर क्या हो गया, यू वी, कहां लाया, इसको उधर लेके जाना, इसको, हाँ एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ठीक, सही है। चलो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, यू बी बराबर एफ यू माइनस एफ वी, सही है ना। अब क्या करो, दोनों पक्षों में बी यू एफ से भाग दो, दोनों पक्षों में बी यू एफ से क्या करने पर, भाग देने पर, तो यू बी बटे वी यू एफ, एफ यू बटे वी यू एफ, एफ बी बटे यू नहीं, ठीक, यू बी यू एफ, उसका कटा क्या कटे बोलो, यू भी से यू भी, एफ यू से एफ यू, एफ बी से एफ बी, 1/, एफ बराबर 1/, बी माइनस 1/। दर्पणों में लगा था पॉजिटिव, यहां पर क्या होता है, नेगेटिव। उतार फटाक से, तो फटाक से